हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। देखो, हमने टेबल वाले क्वेश्चन खत्म कर लिए, हमने निवेश गुणक के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, निवेश गुणक के क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे और फिर बस एक ही तरह का क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है, वो सी और एस वाले, बस बाकी खत्म, ठीक है ना। चलो, तो पहले देखो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहले इन 3 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और उनके आंसर भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक एक करके क्वेश्चन उतारना, आप तीनों मत उतारना, आप पहले पहला क्वेश्चन उतारिए और उसको सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो, पहले देख लेते हैं, आंसर करते हैं नंबर 1। देखो, ये कह रहा है निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि। अब देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि। देखो, वृद्धि या कमी लिखा होता है तो उसका मतलब परिवर्तन होता है, यानी वो डेल्टा के साइन को बताता है। यानी जब भी वृद्धि या कमी वर्ड यूज होगा तो वहां पे हम डेल्टा का यूज करेंगे। तो देखो, अगर मान लो खाली लिखा होता निवेश 125 करोड़ है तो हम बोलते हैं आई बराबर 125, बट यहाँ पे निवेश नहीं दिया, यहाँ पे निवेश में वृद्धि बताई हुई है, इसका मतलब डेल्टा आई है। बात समझ में आ गया ना। तो कैसे क्वेश्चन कैसे पढ़ा मैंने, निवेश में 125 करोड़ की वृद्धि, तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है डेल्टा आई दिया हुआ है हमें 125 करोड़, करोड़ बाद में लगा लेंगे, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। वृद्धि राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ की वृद्धि लाती है, इसका मतलब राष्ट्रीय आय में कितना आ रहा है वृद्धि, तो डेल्टा वाई, आय को वाई से बताते हैं और वृद्धि बोला तो यहां पे हम डेल्टा लगाएंगे, कितना बता रहा है 500 करोड़ की वृद्धि लाती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालिए, यानी हमें निकालना क्या है, एमपीसी निकालना है। अब देखो, ये डेल्टा आई और डेल्टा वाई जो है ना वो के फॉर्मूले में लगते हैं, बात को देखो ना, और एमपीसी भी के फॉर्मूले से निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम के का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा आई, क्योंकि के देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले, एक तो एमपीएस वाला, उसकी जरूरत यहाँ पे लगेगी नहीं, बसते 2, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो उसको हम लगा नहीं सकते अभी, क्यों, क्योंकि ना तो मुझे के पता है ना एमपीसी पता है, तो वो लग नहीं सकता, तो बचा ये वाला फॉर्मूला, तो मैं इसको लगाने वाला हूं। अब मैंने क्या करा, के की वैल्यू रखी, क्या था हमारा डेल्टा वाई कितना दिया था 500, डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 25 चौक 100 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। यहां तक समझ में आ गया पहले, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, बस क्वेश्चन को पढ़ा और ध्यान से देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वहां पे राष्ट्रीय आय सिर्फ लिखा होता राष्ट्रीय आय 500 करोड़ है तो बेटा वो वाई होता, क्या होता वाई, मगर यहाँ पे राष्ट्रीय आय नहीं दिया आपको, आपको बोला राष्ट्रीय आय में वृद्धि बोला है, तो इसका मतलब वो डेल्टा है, क्या है डेल्टा आपके पास, ठीक है। चलो, तो डेल्टा वाई दिया था, डेल्टा आई दिया था, मैंने के निकाल दिया। फिर के का दूसरा फॉर्मूला लगाया मैंने, क्योंकि अब के निकल चुका, अब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है एमपीसी वाला, है ना। और अब हमारा एमपीसी निकल के आ जाएगा, देखो कैसे, के की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 4, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, इसको इधर भेज देंगे, पूरे को उधर जाएगा, तो ये आएगा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस एमपीसी। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले ब्रैकेट नहीं लगाते, बेटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, कि पूरा उठा के आपने इधर भेजा है, इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा 1/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, 1 को करो तो कितना आएगा 1 माइनस एमपीसी, देखो उसको सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले डेसिमल लगेगा, 0 आएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 आया, डेसिमल लगाया 0, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया आंसर यहाँ पे 0.25, तो ये आ गया 0.25, ठीक है ना, कितना आ गया 0.25 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं यहां से, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये एमपीसी जो माइनस का है ना, इसको यही रखा मैंने, इसको 0.25 को ऐसे रखा, और ये 1 को मैंने उसके साथ भेज दिया, तो 1 वहां प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो गया, तो माइनस का एमपीसी इक्वल टू माइनस का 0.75, घटा दिया मैंने 1 में से, बट 1 बड़ा था इसलिए माइनस लग गया, माइनस से माइनस भी हट गया, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.75 आ गया बच्चे, ठीक है। देखो मैंने करा क्या, दोबारा देखो ध्यान से, मेरे को ये 2 चीजें दी थी, मैंने पहले के निकाला, के का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद मैंने क्या करा, के का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, देखो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया ना, यहाँ पे लग दिया ना सब, के की जगह 4 रख दिया, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी भी रखना था एज इट इज। अब आपको सॉल्व करना आपके ऊपर है, देखो बहुत बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 एकम 4, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 4 एमपीसी लिखेंगे, ऐसे करके, तो बेटा सॉल्व करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो,
ठीक है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं भाई देखो यहां से भी काम करते, इसको इधर भेज सकते थे तो 0.25 इधर भेज सकते, तो एक में से 0.25 घट जाता और एमपीसी वहां जाके प्लस का आ जाता, तो भी 0.75 सीधे सीधे आ जाता। तो तरीका बेटा आपके पास है बाकी सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो यहां तक आपने कर लिया है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, मैं मिटा रहा हूं उसे, ठीक है ना। चलो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब आंसर नंबर 2 देखते हैं कैसे हमें आंसर करना है, ठीक है ना। चलो चलो क्वेश्चन देखें। निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी जब निवेश में वृद्धि हुई तो उसके कारण राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि होती है। तो निवेश में वृद्धि हुई, अब कितनी भी बताई नहीं उसने, उसने हमें बोल दिया राष्ट्रीय आय में 600 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो ये तो पता चलेगा कि डेल्टा वाई कितना दिया हुआ हमें, 600 करोड़ दिया है। और हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ है, इसका मतलब एमपीसी हमें दिया हुआ है 0.75। क्लियर है ना। आगे लिखा हुआ निवेश में वृद्धि निकालिए, यानी हमें डेल्टा आई निकालना है। तो डेल्टा आई तो के पहले वाले फॉर्मूले में आता है, डेल्टा वाई पर डेल्टा आई, इसका मतलब वो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता अभी, क्योंकि आई भी निकालना है और के भी नहीं है मेरे पास। तो हम करेंगे के का पहले दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा याद रखना के का कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है और फिर दूसरा फॉर्मूला के का लगाना होता है, उससे दूसरी चीज निकल जाती है। तो हमने क्या करा, के का मैंने फॉर्मूला लगाया 1/1 माइनस एमपीसी। आप बोलोगे भाई ये क्यों लगाया, पिछली बार आपने डेल्टा वाला लगाया था, ये वाला पिछली बार आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, इस बार ये क्यों लगाया। बच्चे देखो डेल्टा वाई मेरे पास है, डेल्टा आई निकालना है और के भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो कैसे लग जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, लगेगा के का ही कोई ना कोई फॉर्मूला, बट पहले कौन सा लगेगा बेटा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो इस बार क्वेश्चन में दिया था एमपीसी, तो एमपीसी से तो के निकल सकता है। देखो तो ये लगाऊंगा पहले मैं 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.75। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 में से 0.75 घटाओगे तो कितना आएगा 0.25, हटाया 25 चौक 100, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4। बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे यहाँ पे 4 आ गई है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो के की वैल्यू मैंने यहां 4 पुट कर दी, डेल्टा वाई मुझे 600 दिया हुआ था अपॉन में डेल्टा आई, तो डेल्टा आई ऊपर आ गया, इंटू में 4 है इधर टू 600, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो गया 600 डिवाइड बाय 4, तो 4 एकम 4, 5 6 2 बचा 4 पंजे 20 0, तो डेल्टा आई कितना आ गया हमारा 150, और ये इसमें आता है करोड़ में, करोड़, ठीक है ना। तो 150 करोड़ हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गया। यहां तक नोट डाउन करो, फटाफट से करो नोट डाउन। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दो से। ठीक है आगे चलते हैं। कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी हमें एमपीसी दिया हुआ है। आंसर नंबर 3 एमपीसी, इस बार एमपीसी दिया है 0.75, और लिखा निवेश में 500 करोड़ की वृद्धि होती है, तो उसका मतलब डेल्टा आई दिया हुआ है, क्योंकि वृद्धि लिखेगा तो डेल्टा तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वृद्धि नहीं होता तो सिर्फ वो निवेश होता, फिर वो आई होता है, ठीक है ना। तब आय और उपभोग व्यय में वृद्धि निकालनी है। देखो अगर ये बोलता आय और उपभोग व्यय निकालो तो उसका मतलब वाई और सी निकालना, बट आय और उपभोग व्यय में वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि निकालना है, तो उसका मतलब डेल्टा पूछ रहा है दोनों का। इसका मतलब डेल्टा वाई, आई के लिए डेल्टा वाई लगेगा और उपभोग व्यय के लिए डेल्टा सी लगता है, कि उपभोग मतलब सी होता है ना। तो देखो कैसे करेंगे, दोबारा एमपीसी दिया है तो पहले के का फॉर्मूला लगाएंगे एमपीसी वाला, एमपीसी, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75, है ना। वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.25, इस बार भी वही आ रहा है। k की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। जैसे k की वैल्यू 4 आई, मैंने k का क्या करा दूसरा फॉर्मूला लगाया डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i, तो ये 4 रख दिया मैंने। डेल्टा y मुझे निकालना है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। डेल्टा आई मुझे कितना दिया हुआ है 500, तो मैंने 500 लिख दिया। तो 500 इंटू में चला जाएगा, तो डेल्टा वाई के लिए कितने 5 20 2000
और ये किसमें चल रहा है, करोड़ में, तो करोड़ रुपए आ गया, ठीक है ना, करोड़ रुपए। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकल गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी चीज वो, तीसरा उसने पूछा मुझसे कि डेल्टा सी निकालो। अब डेल्टा सी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी किसके फॉर्मूले में आता है, एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब एमपीसी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 0.75, तो 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई अभी निकाला 2000 वहां चला जाएगा, तो 0.75 गुना 2000 इक्वल टू डेल्टा सी, यहां से हटा 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 75 दूनी कितना होता है, डेल्टा सी की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10, 1500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1500 करोड़ रुपए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चे। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में आय में 1000 से वृद्धि होने के कारण, तो आय में वृद्धि बोला हुआ है, तो डेल्टा वाई हमें दे दिया 10,000, निवेश व्यय 1000 से बढ़ जाता है, इसका मतलब हमें डेल्टा आई भी दे दिया 1000। तो कह रहा है गुणक निकालो, तो गुणक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो के इजगल टू डेल्टा वाई कितना था हमारा 10,000 अपॉन में डेल्टा आई कितना है 1000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। देखो के की वैल्यू कितनी आ गया हमारा 10 आ गया, इजीली आ गया यहां तक तो, ठीक है ना, आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरा निकालने के लिए कह रहा है एमपीसी, तो के का फॉर्मूला लगाएंगे हम 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई क्यों नहीं लगा रहे, बच्चे वो है ही नहीं ना, डेल्टा वाई तो है मेरे पास, डेल्टा सी का है, तो इसलिए वो थोड़ा ना लग सकता, तो एमपीसी इसी से निकालना पड़ता है के फॉर्मूले से, ठीक है, जब ना दिया हो तो। अगर हमें डेल्टा सी दिया होता तब तो मैं सीधा एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से निकाल सकता था। तो 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, इसको इधर पटक देते हैं, तो 10 ब्रैकेट में 1 माइनस एमपीसी इजगल टू 1, 10 को उधर भेज देते तो 1 माइनस एमपीसी इजगल टू 1/10। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एमपीसी इजगल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1, जीरो है तो एक के बाद डेसिमल के बाद लग जाएगा ना, एक डेसिमल खिसक जाएगा। अब इसको इधर भेज देता हूं तो 1, ये वहां प्लस का तो वहां जाके माइनस, और एमपीसी वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वहां जाके प्लस का, तो ये घटाओगे कितना आएगा 0.9 एमपीसी, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.9, क्या आ गया 0.9, ठीक है। देखो फॉर्मूले में पुट करना मैं आपको सिखा सकता हूं, बट बच्चे सॉल्व करना बच्चे आपको खुद आना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन दे देता हूं कि कैसे देखो सॉल्व करना है, एक एक चीज आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, डन। वरना कई बार क्या होता है अगर मैथ अगर पक्की है तो मैं आपको खाली फॉर्मूले खाली फिट करके दे दूं ना, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो उसे, है ना। चलो इसे मिटाता हूं मैं, अगला देखते हैं। यदि निवेश गुणक 1 है, निवेश गुणक हमें कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा। चलो तो आंसर नंबर 5, वो 4 था अभी, ठीक है ना। तो निवेश गुणक हमें 1 दे रखा है, तो निवेश गुणक मतलब के होता है, तो के इक्वल टू 1 दिया है, कह रहा है एमपीसी निकालो, तो के का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एमपीसी के लिए, के की जगह 1 रख दिया इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। एमपीसी इधर आ जाएगा पूरा इसके साथ, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी ही रहेगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 1। अब एमपीसी को उधर भेज देता हूं और इस 1 को इधर ले आता हूं, तो इस ये किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एमपीसी वहां जाके प्लस का हो जाएगा,
तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आगे बचे, 1 में से 1 गया 0। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, याद रखना इस चैप्टर में। ठीक है ना, बस मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं इतने क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि ना यहीं पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। क्वेश्चन भी आपको मैं लिख के देता हूँ, आंसर भी मैं आपको करा के देता हूँ। ठीक है ना, बस क्यों, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए और आप ना पूरे नंबर लेके आओ पेपर में। ठीक है क्यों कटवाने हैं। मैं सच बताऊं, ऑफलाइन वाली क्लास में मैं जैसे अगर मान लो कि अगर पेपर 80 नंबर का होता था और बच्चों के अगर 2 नंबर भी कटते थे ना, सच में बहुत धोता था, मैं बहुत मारता था उनको भाई साहब। 2 नंबर भी कटे तो कटे क्यों। ऑफलाइन वाले बच्चों से कभी अगर बातचीत हो सके तो मैं करवाऊंगा आपके। मैंने 99 वाले को भी सुनाया है, लगा लो। ठीक है, तो मैं 100 की उम्मीद रखता था कि हमेशा 100 आएंगे। ठीक है, और आपकी जैसे कोरोना टाइम पीरियड चल रहा तो 2 नंबर की छूट मैंने दी है बच्चों को, बाकी उससे ज्यादा मैंने दी नहीं है। अगर 40 नंबर का पेपर होता है तो बच्चे 38 तक लाते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 37 आ गया ना तो गए हो। ठीक है ना, अभी जो 12वीं का बैच है मैंने उनको खूब मारा इसीलिए। ठीक है, क्योंकि 2-3 बच्चों के 37 36 आ गए थे तो इसीलिए पिट गए हो, क्योंकि मैंने उनसे बोला था 38 या 38 से ऊपर ही लाने, नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, तो आप भी सोचिए कि आपको लाने चाहिए नंबर पूरे पूरे। ठीक है, क्योंकि इतना आसान, काफी आसान होता है इको का, इको बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब इससे आसान सब्जेक्ट क्या लोगे यार, देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, सब कुछ यहीं से आता, कोई बाहर से तो आता नहीं कुछ। गुणक का मूल्य ज्ञात करें, कह रहा है जब, यानी पहले तो के निकालना है, गुणक का मूल्य मतलब के। जब निवेश में 500 की वृद्धि होती है, तो निवेश में वृद्धि मतलब डेल्टा आई, 500 दिया हुआ है। और कह रहा है आधी जो अतिरिक्त आय है, बच्चे देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब डेल्टा होता है। तो आधी अतिरिक्त आय की सदैव क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो याद रखना, जब हमें इस तरह से कोई चीज दी होती है ठीक है ना, कि आधी अतिरिक्त आय की क्या हो रही है, हमेशा बचत हो रही है, तो बच्चे वो इंडिकेट कर रहा होता हमें क्या एमपीएस के बारे में बता रहा होता है, क्या बता रहा होता है, एमपीएस के बारे में बता रहा होता है। बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं। उसने कहा आधी अतिरिक्त आय की हमेशा क्या हो रही है, बचत होती है। तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एमपीएस दिया हुआ है, ये एस की और हमें क्या कर रहा है बता रहा है हमें कि यहाँ पे एस है हमारे पास। डन, चलो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हम बोलेंगे भाई देखो, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है कितना, 0.5 दिया हुआ है। कैसे निकाला, ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो हमें पता है आधी अतिरिक्त आय की, मान लो आय आपकी, मान लो जो आय आ रही थी आपका चेंज हो गई वो डेल्टा वाई आ रही थी, और इसका आधा, इसका आधा, इस आय का आधा 1/2 क्या कर रहे हो आप, बचत कर रहे हो। तो जो अगर ये डेल्टा है तो ये भी तो डेल्टा होगा, बात को समझो अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। अब मैंने क्या करा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.5, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस होता है। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो क्या कैसे कर रहा हूं मैं, देखो वो कह रहा है आधी अतिरिक्त आय, देखो मैं डेल्टा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अतिरिक्त वर्ड है। देखो अतिरिक्त, वृद्धि, कमी, ये सब चेंज यानी परिवर्तन वाली बातें होती है। जब भी परिवर्तन होता है, अतिरिक्त होता है, का वृद्धि कमी बोलेगा तो डेल्टा की और एक मतलब संकेत करता है। क्लियर, तो यहां पे लिखा हुआ आधी अतिरिक्त आय, ध्यान से समझो, आधी अतिरिक्त आय मतलब क्या हो रहा है कि आधी, और वो भी अतिरिक्त आय, तो अतिरिक्त आय हो गया, तो आधी अतिरिक्त आय को वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। और मैंने कहा था जब भी y में परिवर्तन होता है तो c और s में भी परिवर्तन होता है, सिखा रखा ना। तो डेल्टा s हो गए, तो आधी अतिरिक्त आय की वो सदैव बचत कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर वो 1000 कमाता है तो 600 खाता है, 400 बचाता है, और अगर मान लो 1000 की जगह 5000 कमाने लग जाए तो उसका मतलब वो उपभोग भी बढ़ा देगा 3000 से, और बचत हो जाएगा कितना, 2000। तो उपभोग हो गया 3000, बचत हो गया 3000। इसका मतलब आय में परिवर्तन करने पर उपभोग और बचत में भी परिवर्तन होता है। तो आधी अतिरिक्त आय, आधी और अतिरिक्त आय मतलब डेल्टा वाई का वो बचत कर रहा है, तो डेल्टा एस हो गया। फिर मैंने डेल्टा वाई को उधर भेज दिया, तो 1/2 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, 1/2 को जो मैंने 0.5 लिखा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस होता है। तो वही तो मैंने लिखा है कि एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, तो उतार लिया आपने। चलो जैसे एमपीएस मेरा 0.5 आ गया,
अब मैं क्या करूंगा, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू तो सीधे सीधे मिल जाएगी बेटा। 1 में क्या होता है मेरा फॉर्मूला, एमपीएस भी होता है फॉर्मूला, के 3 फॉर्मूले बताए थे ना, तो उसमें से एमपीएस वाला लगा दूंगा आपकी बार। तो 1 में 0.5 या दिया 5 2 10, तो के की वैल्यू कितनी आगे बच्चा 2। तो ये जो क्वेश्चन था ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें पहचानना था बस हमें। क्लियर है, मैंने 2 बार समझाया बच्चे, ठीक है, कैसे निकाला मैंने इसकी वैल्यू। चलो फटाफट से नोट डाउन करो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, 7th क्वेश्चन है। कह रहा है ये एक अर्थव्यवस्था में, ध्यान से पढ़ना बेटे, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा भी एक छठा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया था, ऐसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ये इतना अच्छा है कि पहले बुक्स में इसका आंसर गलत हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब देखो, अब तो बुक्स ने भी सही कर दिया इसका आंसर। चलो मैं आपको कराता हूं उसको। आंसर नंबर 7, एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है इस वाले में, ध्यान से। वो भी एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से, यानी जब निवेश में वृद्धि हुई उसके कारण क्या बोल रहा हूं, वो कह रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक होती है। थोड़ा गोल गोल हो गया ना, ध्यान से समझो। देखो क्या कह रहा है, एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से, यानी एक अर्थव्यवस्था है उसमें निवेश में वृद्धि के कारण, ठीक है ना, क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय मतलब डेल्टा वाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, निवेश में वृद्धि से 3 गुना, ठीक है। तो निवेश में जो वृद्धि भी होगी तो उसको, तो देखो वृद्धि को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं ना, तो उसके 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना प्लस अधिक बोल रहा है, तो निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक हुई है, तो निवेश में वृद्धि को हमने क्या माना, डेल्टा आई। तो निवेश में वृद्धि से 3 गुना और अधिक हुआ है। अगर मैं इसको सीधा लिखना चाहूं तो ये भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यही लिखने वाला जो भी लिखा है, बस आगे पीछे कर रहा हूं थोड़ा सा। यानी निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक वृद्धि हो रही है। आगे पीछे बात तो वही ली है ना, लिखा तो वही है मैंने, ठीक है। तब भी जोड़ के 4 डेल्टा आई आ रहा था, अभी भी जोड़ के ना 4 डेल्टा आई ही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बड़ा। तो मैंने पहले क्या लिखा था, मैं फिर भी बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा मैंने कुछ चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं किया। पहले मैंने लिखा था 3 डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई, है ना, ये लिखा था, बच्चे समझ जाते हैं इससे भी, ठीक है ना। तो मैंने अब ये कर दिया, मैं डेल्टा आगे लगा था कि और आसान आपके लिए हो जाए, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो ये कह रहा है एक अर्थव्यवस्था निवेश में वृद्धि से हुआ क्या, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी डेल्टा आय की वृद्धि लगा रहा है, निवेश में वृद्धि से, निवेश में वृद्धि मतलब डेल्टा आई, ये राष्ट्रीय आय मतलब डेल्टा वाई, ठीक है ना, सॉरी। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से डेल्टा वाई, ठीक है ना, क्या हुआ है, निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक बोल रहा है। तो 3 गुना अधिक मतलब जितना निवेश में वृद्धि हुई ना, उससे 3 गुना अधिक लेके चलना है, तो 3 डेल्टा आई। अब बुक वाले क्या करते थे पहले वो बताता हूं। बुक वाले बोलते थे कि डेल्टा वाई इजकल टू 3 डेल्टा आई। तो बेटा अगर वो ये तो तब करते हैं ना जब ऐसा लिखा होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से 3 गुना है, निवेश में वृद्धि की 3 गुना है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की 3 गुना है, सिर्फ बोलता 3 गुना है तो इतना करते हैं, बट ये 3 गुना अधिक भी तो बोल रहा है, 3 गुना अधिक है, तो अधिक है तो इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस 3 डेल्टा आई करेंगे। देखो बारीकी समझो इस क्वेश्चन की, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए आपके लिए। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की 3 गुना है, तो निवेश में वृद्धि मतलब 3 डेल्टा आई लिखते खाली। बट ये कह रहा है 3 गुना अधिक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक है, तो अधिक मतलब ये पोर्शन अधिक का है, ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 गुना अधिक है इसके वृद्धि के, तो उसका मतलब डेल्टा वाई इजल टू कितना आ गया, 4 डेल्टा आई आ गया, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 4 डेल्टा आई आ गई। फिर मैंने कहा के का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 4 डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा आई, डेल्टा आई से डेल्टा आई गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और जैसे के की वैल्यू 4 आ गई तो के का दूसरा फॉर्मूला लगाया मैंने, क्योंकि मुझे एमपीसी निकालना है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, तो 4 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 4 ब्रैकेट में 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। सॉल्व किया, 1 माइनस एमपीसी बराबर, इसको सॉल्व किया था मैंने 0.25 आया था, थोड़ी देर पहले आया था ऐसा क्वेश्चन,
ठीक है, इसको मैं इधर भेज देता हूं तो 1 माइनस 0.25 और ये माइनस का एमपीसी वहां जाके प्लस का एमपीसी हो जाएगा। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.75। कितना है 0.75 आया है। क्लियर हो गया। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मिटाने से पहले क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से, यानी जो निवेश में वृद्धि भी होगी उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक हो रही है। ठीक है, तो 3 गुना अधिक है। ठीक है ना, तो इस तरह से। और खाली 3 गुना बोलता तो फिर इसको नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई, बस फिर तो उतना ही लिखते हैं, है ना। तो ये 3 गुना अधिक भी लगाया, तो याद है ना ये वर्ड होना चाहिए। तो ये होगा तो ऐसे करेंगे, फिर ये निकल गया, डेल्टा वाई की वैल्यू मिल गई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, कट गया, ये आ गया, फिर तो आसान है आपके लिए। डन, मिटा दो ना। चलो 8वां करते हैं। कह रहा है एमपीसी बराबर, अगर एमपीएस कर दूं तो गुणक का मूल्य क्या होगा। मैंने कहा भाई एमपीसी इक्वल टू एमपीएस कर रहे हो तो आप ये बोला ना इसने, तो एक काम कर लेते हैं। मुझे पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, ये तो मुझे पता है। अब एमपीसी को एमपीएस ही रख लेता हूं मैं, तो एमपीएस रख लिया मैंने, यहाँ पे भी एमपीएस है ही मेरे पास, इक्वल टू 1। किसी एक को तो करना पड़ेगा ना चेंज, क्योंकि वाला एमपीसी को एमपीएस रख लो, तो एमपीसी को मैंने एमपीएस रख दिया, एमपीएस तो एमपीएस है ही, तो 2 एमपीएस इक्वल टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा एमपीएस के लिए 0.5। क्लियर। फिर उसने मुझे बोला तो गुणक का मूल्य निकालो, तो गुणक का मूल्य क्या होता है 1 में एमपीएस, हमारा एमपीएस की फॉर्मूला होता है हमारा, एस वाले में तो ये लगाऊंगा ना। चलो, तो k इक्वल टू 1/0.5, ये हट गया, 5 2 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। अब बच्चा बोलता भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, एमपीएस को मैं एमपीसी नहीं लिख सकता, तो बेटा लिख लो ना, फिर इसको एमपीसी रहने देना, इसको भी एमपीसी कर देना, तो 2 एमपीसी हो जाएगा, तो एमपीसी वैल्यू 0.5 निकल जाएगी, सॉल्व करोगे तो 0.5 जैसे निकलेगी, उसको फिर एमपीसी वाले फॉर्मूले में रखोगे, तो 1 माइनस 0.5 भी आता है, तो 1/0.5 से सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है ना। देखो सीधा सीधा फंडा, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, उसमें भी मेरा एक ही फंडा रहता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है, चैप्टर क्या कह रहा है वो क्लियर है ना, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें, आपको कोई ना पीछे नहीं कर सकता, याद रखना। ठीक है ना, आपको कोई पछाड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल पिछाड़ना बोलते ना, वो कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी यार, हरा ही नहीं सकता आपको कोई, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना, बस बात खत्म। क्वेश्चन तो जो मर्जी बनाए, देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिया मैंने, अब 9वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, आसान से है बिल्कुल, है ना। फिर भी मैं जानबूझ कर ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बस। ठीक है, आपको क्या है सारे क्वेश्चन यही बन बने मिल जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेटा करो सॉल्व, नहीं होता है तो मुझसे पूछो। ठीक है ना, मैंने अपनी इंस्टा आईडी तक आपको दे रखी है वैसे आप यूट्यूब पे कमेंट मार लिया करो, मैं पढ़ता जरूर हूँ कमेंट। ठीक है ना, बस रिप्लाई किसी किसी के देता हूँ। ठीक है ना, चलो जहां मुझे लगता है कि देना जरूरी हो जाता है। यदि सारी अतिरिक्त आए, बेटा इस वाले को पढ़ो, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। यदि सारी अतिरिक्त आए, देखो अतिरिक्त बोल रहा है फिर दोबारा, तो ये डेल्टा वाई हो गया। अतिरिक्त उपभोग पर खर्च कर दी जाती है, तो उपभोग मतलब डेल्टा सी, अगर अतिरिक्त लगा रहा है इसलिए, ठीक है डेल्टा लगा दिया। तो उसका मतलब कह रहा है कि जब पूरा जो डेल्टा वाई है ना, इसको पूरा पूरा मैं उपभोग पे खर्च कर रहा हूँ, सीधा जितना आय है उतना ही उपभोग कर रहा हूँ मैं, बचत की बात तो कर ही नहीं रहा। अगर बचत भी करता तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है ना अगर बचत भी करता तो, बट ने सारी अतिरिक्त आय को सीधा किस पे खर्च कर दिया, उपभोग पे खर्च कर दिया। तो गुणा का मूल्य निकालो, तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब इससे इससे क्या निकलता है डेल्टा सी और वाई, क्या एमपीसी मिल जाता है, तो एमपीसी निकालेंगे ना पहले, तभी तो के फॉर्मूला लगे, क्योंकि के फॉर्मूला में गिने चुने पता है, एमपीसी लग नहीं रहा अभी, है ना। और डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई निवेश है नहीं, वो लग नहीं सकता था, वो एमपीसी वाला वन माइनस एमपीसी वाला लग जाएगा, एमपीएस तो लग नहीं रहा ना, एमपीएस लग रहा है ना, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई लग रहा है, तो बचा कौन सा एमपीसी वाला फॉर्मूला, वो लगाएंगे ना। तो पहले एमपीसी निकाल लेते हैं, डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई होता है, एमपीसी। अब देखो भाई दोनों तो सेम है, कुछ भी रख लो, तो ये भी डेल्टा सी कर देता हूँ, उसे भी डेल्टा सी कर देता हूँ 1, तो एमपीसी की वैल्यू आ गई भाई 1। आप चाहे तो सी को वाई लिख लो, डेल्टा वाई कर लो, तब भी कट जाएगा, 1 ही आएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। अब के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी,
k इजगल टू 1 माइनस ये कितना है 1, तो k इजगल टू 1/0। अब जल्दीबाजी मत करना बेटा, जीरो नीचे है, जीरो लिख देना आंसर तो पिटोगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा अपरिभाषित, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जीरो नीचे आ चुका है, जीरो ऊपर आता तो तब तो जीरो हो जाता आंसर, है ना। बहुत महान हस्ती ऐसे भी होते हैं भाई साहब, मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी बताता हूँ, कुछ तो ऐसे तो जो 1/1 करके जीरो कर देते हैं, जबकि पता है एक से एक को काटने पे एक ही आता है, फिर भी वो क्या जीरो लिख देते हैं। ऐसे भी है भाई साहब, तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक सूरमा ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो आप इसे। तो आगे देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, प्लीज उनको करें और यूट्यूब पे ही मुझे कमेंट करके बता देना कि उसका आंसर है क्या आपके, ठीक, आप आंसर बता सकते हो लास्ट में जो आया आपका। चलो ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप अपने टीचर्स को भी इनको दे सकते हो, ठीक है, आपके बुक के ही क्वेश्चन है, और अगर टीचर को अच्छी खासी नॉलेज होगी, आपके दोस्तों को अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो वो आराम से इसे हैंडल कर लेंगे इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को। अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएंगे दोनों क्वेश्चन को, ना ही आपके टीचर ना ही आपके दोस्त, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं, बस नॉलेज होनी चाहिए, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आंसर करते हैं नंबर 10। कह रहा है वर्धमान निवेश, बहुत बच्चे कहते हैं भाई देखो पहले क्वेश्चन में गलती है, वर्धमान की नहीं है, वर्तमान होना चाहिए, देखो वर्तमान नहीं है, वर्तमान अगर होता तो सिर्फ आई लिखता, मैं क्या लिखता, आई, आई मतलब निवेश होता है, बट ये वर्धमान है यानी वृद्धि वाली की बात कर रहा है, बढ़ोतरी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये डेल्टा को संकेत कर रहा है, डेल्टा फिर आई लग जाएगा, और अगर ये वर्तमान होता तो फिर बेटा आई होता, डेल्टा नहीं लगता फिर, ठीक है ना। जब संतुलन जीडीपी में, संतुलन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसमें कितना 50,000 की वृद्धि होती है, तो बेटा सकल घरेलू उत्पाद बोल लो या सकल घरेलू आय बोल लो, एक ही बात होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, राष्ट्रीय वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा राष्ट्रीय की वीडियोस देख लो। और पता है ये इससे मुझे याद आया इसी में कि देखो बच्चे, देखो जिन जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि हमें कौन कौन से पढ़ना है, मैंने 1 से लेकर 4 चैप्टर की वीडियो बनाई ना मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप सारी पढ़िए, ठीक है। आप उन जो 1 से लेकर 4 मैंने लिखा हुआ है, एक साथ कंबाइन चैप्टर किए थे ना, उनको पूरा एज इट इज पढ़िए, ठीक है ना, वो सब कुछ सबके सब आ रहा है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 से लेकर एंड तक जितने पार्ट बने हैं वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज उनको पढ़े, माइंड में ये मत रखो कि ये पढ़ना नहीं पढ़ना, आप पहले पूरा पढ़ लो, फिर देखो आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चों की बच्चे कह रहे कितना पढ़ना, बच्चे पूरा पढ़ना हो, ठीक है, बस पहला पार्ट ना पढ़ना तो मत पढ़ो, बस दूसरे पार्ट से लेके पूरे पार्ट पढ़ने सारे, ठीक है ना, तो सारे करिए प्लीज। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तो वर्तमान निवेश निकालना है, डेल्टा आई निकालना है, जीडीपी यानी या तो सकल घरेलू उत्पाद बोल लो या सकल घरेलू आय बोल लो, एक ही बात होती है, तो ये आय दिया है, तो आय में वृद्धि बोल रहा है, तो उसका मतलब डेल्टा वाई दिया है, कितना 50,000, और फिर कह रहा और अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय मतलब डेल्टा वाई का आधा भाग यानी इसका हाफ जो है ना, वो क्या की जा रही है, बचत कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन नहीं आ गए, तो देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम ऐसे लिख सकते हैं अतिरिक्त आय का आधा भाग, यानी अतिरिक्त आय मतलब डेल्टा वाई का आधा भाग यानी हाफ, अतिरिक्त आय का हाफ सदैव बचत हो रहा है, तो बेटा ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा ही होगा, अब ये करवाया था थोड़ी देर पहले, डेल्टा वाई वहां चला गया तो 1/2 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, इसको क्या बोलूंगा 0.5, और इसको क्या पढ़ते हैं एमपीएस। बेटा देखो एक तरीका तो ये है ऐसे कर लो, एमपीएस की वैल्यू देखो सीधा सीधा मिल गया आपको, एमपीएस इक्वल टू कितना 0.5, 0.5, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसने बोला 1/2 अतिरिक्त आय का भाग जो क्या हो रहा है, हमेशा बचत कर रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो, आपको देखो अतिरिक्त आय तो दिया हुआ है ना आपको कितना 50, तो आप 50,000 रख सकते हो यहाँ पे, तो कितना निकल जाएगा डेल्टा एस 25,000, ठीक है, तो डेल्टा एस की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 25,000। आप दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखो 25,000 आपकी डेल्टा एस की वैल्यू निकल गई, और फिर आप क्या करोगे, डेल्टा एस आ गया, डेल्टा वाई आ गया, तो क्या निकल जाएगा एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस कितना है 25,000 डिवाइड बाई डेल्टा वाई 50,000, तो 25 दूनी 50, 1/2 हो गया, तो 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5, तो मैंने दोनों करवा दिए आप दोनों ही उतारना, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों उतार लो, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये रहे कि हमारे पास क्या है दोनों है, कोई भी आप समझ सकते हो।
तो एमपीएस निकल गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, निवेश में वृद्धि निकालनी है। तो सबसे पहले के निकालेंगे हम, 1 में एमपीएस, तो 1 में 0.5, 5 2 10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। जैसे के की वैल्यू 2 आ गई तो के का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के की वैल्यू मेरे पास 2 है ही, ठीक है ना। डेल्टा वाई मेरे पास 50,000 है अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है ना। ये वहां चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 50,000 डिवाइड बाय 2, तो डेल्टा आई आ गया मेरा कितना 25,000। बेटा देखो डेल्टा आई की वैल्यू भी क्या आ रही है 25,000 आ रही है। तो आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, उतार लीजिए बच्चे से। चलो मिटा दो से भी। अच्छा क्वेश्चन था ना। कितने क्वेश्चन कर ले मैं अतिरिक्त वाले ना। चलो देखो कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, ऐसा भी होता है। तो बेटा देखो अपनी फिंगर का यूज किया करो। इस फिंगर से आप आराम से क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन उंगली लगा लगा के पढ़ा करो। उंगली लगाने से क्या होता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और वो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर देता है। इसलिए तो बहुत टीचर कहते हैं पेन लगा के पढ़ते हैं या बहुत उंगली लगा के पढ़ते हैं। तो उंगली लगा के पढ़ा करो कि उंगली में जैसे जैसे प्रेशर लगेगा ना, देखो ये उंगली में प्रेशर लगेगा और आप धीरे धीरे आगे ऐसे जाओगे तो उससे दिमाग एक्टिव हो जाता है, फटाफट उस क्वेश्चन को ढंग से समझता है। और ऐसी हवाबाजी में पढ़ोगे तो दिमाग क्या है, थोड़ा सा लेट उसको क्या करता है, समझता है। तो उंगली लगा के पढ़ा करो बच्चे, ठीक है ना। चलो आंसर नंबर लास्ट 11, यदि सरकार द्वारा किया गया स्वायत्त व्यय, सरकार ने स्वायत्त व्यय किया, तो यह सरकार व्यय क्यों करती है। सरकार व्यय करती है इसका मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया। हम ये बोल सकते हैं सरकार ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो स्वायत्त व्यय दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे डेल्टा ए भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें बढ़ता वर्ड भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, बढ़ता बोल रहा है तो डेल्टा लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा ए भी बोल सकते हो और डेल्टा आई भी बोल सकते हो। अब ए तो आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैं ए नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मैं डेल्टा आई से इसको करवाने की कोशिश करता हूं आपको। तो यदि सरकार द्वारा किया गया स्वायत्त व्यय 5,000 से बढ़ता है, तो 2 मिनट रोक लेते हैं इस पॉइंट को, आगे बढ़ते हैं। तो संतुलित जीडीपी में वृद्धि ज्ञात करें। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। तो डेल्टा आई निकालने के लिए कह रहा मुझे, ये तो समझ में आ गई, ये लाइन यहां से लेके यहां तक समझ में आ गई होगी। आगे जब आय का आधा भाग, ठीक है ना, अभी आई कौन सी बोल रहा था, अभी वृद्धि वाली आई बोल रहा है, यानी डेल्टा वाई निकालने के लिए कह रहा था। और अब कह रहा है इसका आधा भाग ना उपभोग के लिए खर्च कर दिया जाता है। तो उसका मतलब इस बार क्या बोला इसने बोला आय का, कौन सी आय, वो वृद्धि वाली, इसका आधा भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है। इस बार सी दिया, अब तक एस दिया होता था, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, डेल्टा 1/2 ऐसे रखेंगे, ये डेल्टा वाई उधर भेज देगा, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई 0.5 कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, एमपीसी। इस बार हमें एमपीसी की वैल्यू मिल गई कितनी, 0.5। क्लियर है। अब एमपीसी की वैल्यू 0.5 मिल गई हमें, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा पहले। कितना आएगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, तो k इज इक्वल टू 1/में 0.5, 5 2 10, तो k की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, देखो फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, है ना। k हमें 2 मिल गया। ये कह रहा है जब सरकार द्वारा किया गया स्वायत्त व्यय, अब देखो आपको पता है डेल्टा आई वाई तो आपको निकालना ही निकालना है, तो इसका मतलब डेल्टा आई दिया होगा ना, एक तरीका तो ये लग गया तुक्का। बात को समझो, डेल्टा वाई निकालना है तो डेल्टा आई तो दिया होगा ये, ठीक है ना। और ये स्वायत्त करके दिया हुआ है, इसलिए पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा ए भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे डेल्टा ए को डेल्टा आई मान के चल रहा हूँ, तो डेल्टा ए इक्वल टू मैंने डेल्टा आई बोल दिया। स्वायत्त ऑटोनोमस, यानी स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनोमस इंग्लिश में, तो ए लगा दिया उसकी जगह, ठीक है। तो डेल्टा ए क्योंकि बढ़ता लिखा है तो ए मतलब ऑटोनोमस, ठीक है ना, बढ़ते के लिए डेल्टा लगा दिया, तो ऑटोनोमस का ये मैंने डेल्टा आई मान लिया, क्योंकि मुझे वाई तो निकालना ही था। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एज इट इज रखा, और ये मुझे कितना मिल गया हमें, ये हमें मिल गया हमें 5,000 का दिया हुआ है, तो 5,000 रख दिया मैंने इसकी जगह पे।
तो डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चे मेरा 10,000, ठीक है ना, कितना आ गया 10,000 रुपए। ठीक है ना, तो 10,000 आ गया मेरा। हैंडल देखो किस तरह से किया, ठीक है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे भी। तो आगे देख लीजिए, 3 क्वेश्चन बच्चे आपके होमवर्क है, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं, मैं बंद करने जा रहा हूँ वीडियो। तो देखो ये आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, तीनों के आंसर आप मुझे यूट्यूब पे बता देना कमेंट करके, ठीक है ना, जो भी है। और इसके बाद क्या है, अब जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन रह गए, नहीं जो एक तरह का जो क्वेश्चन रह गए वो हमें करने हैं। जैसे वो क्वेश्चन खत्म होंगे हम थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे। तो थ्योरी या तो अगले पार्ट के बाद, यानी एक पार्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगी, या तो फिर 1.5 पार्ट तक क्या पता हम प्रैक्टिकली करें, उसके बाद हम थ्योरी करें, ठीक है। वो देखते हैं कितने क्वेश्चन है मेरे पास कराने लायक आपके पास, ठीक है, आपके लिए। और साथ ही साथ जो बुक के पीछे ना ऐसे क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपके, जो है या चैप्टर के पीछे या बुक के पीछे आपको मिल जाएंगे। अगर चैप्टर के पीछे नहीं है तो बुक के ठीक पीछे सबसे पीछे आ जाना, वहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, हमने नहीं करे हैं, वो आप कर लेना, कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। तो आप ये 3 क्वेश्चन फटाफट से करें और मुझे बताएं इनके बारे में। और दोबारा से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट आने तक आप प्लीज पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर अब तक का रिविजन कर लेना एक बार, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।